आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है बुलेटिन का, तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। गोरखपुर में लगातार हो रही भारी बारिश के बाद शहर के कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। विजय चौक, जुबली स्कूल रोड और धर्मशाला बाजार समेत कई स्थानों पर जलभराव से जनजीवन प्रभावित हुआ है। हालात का जायजा लेने मेयर भी सड़कों पर उतरे हैं। बता दें कि 1 घंटे में 76 मिलीमीटर बारिश दर्ज होने के बाद नगर निगम की टीमें जल निकासी में जुट गई हैं। मेयर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव ने प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण कर जल निकासी तेज करने और नालों की सफाई के निर्देश दिए। वहीं लगातार बारिश के चलते कई इलाकों में लोगों को अब भी जलभराव की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। गोरखपुर में एयरफोर्स स्टेशन रजही मार्ग पर निर्माणाधीन पुल के पास बनाया गया वैकल्पिक रास्ता बारिश के बाद धंस गया है, जहां सड़क पर कीचड़ और जलभराव से वाहन फंस रहे हैं, जबकि करीब 25,000 आबादी का शहर सीधा संपर्क से प्रभावित हो गया है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि विभाग ने केवल मिट्टी डालकर रास्ता छोड़ दिया, जिससे कारें और बाइक लगातार कीचड़ में फंस रही हैं। स्कूली बच्चों, मरीजों और सब्जी कारोबारियों को भी भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। वहीं पीडब्ल्यूडी का कहना है कि मरम्मत कार्य जारी है और जल्द ही पुल पर आवागमन शुरू करने का प्रयास किया जा रहा है। बदायूं के जरीफ नगर थाना क्षेत्र के सलावतपुर गांव में एक महिला का शव घर के अंदर फंदे से लटका मिलने से सनसनी फैल गई है। सूचना पर पहुंचे मायके पक्ष ने हत्या की आशंका जताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। बता दें कि मृतका की पहचान 35 वर्षीय देववती के रूप में हुई है, जहां परिजनों का आरोप है कि संतान न होने को लेकर उसे प्रताड़ित किया जाता था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। वहीं अधिकारियों का कहना है कि मौत का कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद ही स्पष्ट होगा। अगली खबर सीतापुर से है, जहां सीतापुर के महमूदाबाद क्षेत्र में 17 वर्षीय किशोर की संदिग्ध मौत से सनसनी फैल गई है। परिजनों ने बिजली विवाद के बाद कुछ लोगों पर जहर देकर हत्या करने का आरोप लगाया है। वहीं पुलिस मामले की हर पहलू से जांच में जुटी हुई है। मृतक आयुष की लखनऊ से जाते समय रास्ते में मौत हो गई, जहां पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं जांच में ये भी सामने आया है कि किशोर ने मौत से पहले इंस्टाग्राम पर आत्महत्या से जुड़ी स्टोरी लगाई थी, जिस पर मेटा के अलर्ट के बाद पुलिस ने उसकी काउंसलिंग भी कराई थी। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। उन्नाव में सरकारी नहर और तालाबों से कथित अवैध खनन का मामला तूल पकड़ता जा रहा है, जहां आरोप है कि शिकायत के करीब 15 दिन बाद भी किसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, जिससे कार्रवाई पर सवाल उठ रहे हैं। कुशेरी, महनौरा और भैंसोरा क्षेत्र में सरकारी भूमि से मिट्टी निकालकर निजी संस्थान में डंप किए जाने के आरोप लगे हैं, जहां स्थानीय लोगों का कहना है कि मजबूत सीसीटीवी और सर्विलांस व्यवस्था के बावजूद आरोपियों की पहचान न होना कई सवाल खड़े करता है। हालांकि अधिकारियों की कथित मिलीभगत के आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। अब सभी की नजर प्रशासन की जांच और आगे की कार्रवाई पर टिकी हुई है। सीतापुर के महमूदाबाद में पति पत्नी का विवाद बीच सड़क हाई वोल्टेज ड्रामे में बदल गया, जहां युवक ने पत्नी, उसके कथित प्रेमी और अन्य लोगों पर जानलेवा हमला करने का आरोप लगाया है। बता दें, गल्ला मंडी के सामने युवक के सिर पर ईंट से हमला किए जाने का आरोप है, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गया है। वहीं पीड़ित ने कोतवाली में तहरीर देकर जान का खतरा बताया है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जहां पुलिस दोनों पक्षों से पूछताछ कर मामले की जांच में जुटी हुई है। कानपुर के महाराजपुर थाना क्षेत्र में सोमवार सुबह भीषण सड़क हादसा हो गया, जहां नेशनल हाईवे पर खड़े ट्रक से तेज रफ्तार स्कॉर्पियो टकरा गई, जिसमें 2 मासूम बच्चों समेत 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 5 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। बताते हादसा रूमा इलाके में हुआ है, जहां पर टक्कर के बाद स्कॉर्पियो बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई और कई लोग उसमें फंस गए हैं। पुलिस और राहत टीम ने गैस कटर से घायलों को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया। वहीं पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और शुरुआती जांच में तेज रफ्तार को हादसे की मुख्य वजह माना जा रहा है। अगली खबर मिर्जापुर से है, जहां मिर्जापुर के लालगंज क्षेत्र में पारिवारिक विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया। छोटे भाई की पत्नी की कथित हत्या के बाद फरार आरोपी का शव अगले दिन जंगल में पेड़ से लटका मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। बता दें, बिल्हा गांव में 26 वर्षीय संगीता की कथित तौर पर पीट कर हत्या कर दी गई, जहां पुलिस के मुताबिक आरोपी पहले दहेज हत्या के मामले में सजा काट चुका था। घटना के अगले दिन उसका शव जंगल में फंदे से लटका मिला, जहां पुलिस ने दोनों शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए हैं। वहीं प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है। हालांकि मौत की असली वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद ही साफ होगी।
लखीमपुर खीरी के भीरा थाना क्षेत्र में सड़क किनारे एक युवक का शव पेड़ से फंदे पर लटका मिलने से सनसनी फैल गई है। शव के पास ही युवक की बाइक भी खड़ी मिली, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। घटना भीरा लखीमपुर मार्ग पर नानक फार्म के पास की है, जहां सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस युवक की पहचान और मौत के कारणों का पता लगाने के लिए मामले की जाँच में जुटी हुई है। बांदा पुलिस ने एपीके फाइल के जरिए मोबाइल हैक कर साइबर ठगी करने वाले संगठित गिरोह का पर्दाफाश किया है, जहां पुलिस ने 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर नकदी, लैपटॉप, एटीएम कार्ड, बोलेरो समेत कई अहम सामान बरामद किए हैं। पुलिस के मुताबिक आरोपी फर्जी दस्तावेजों के आधार पर बैंक खाते और सिम कार्ड खुलवाकर साइबर ठगी की रकम ट्रांसफर कराते थे। शिकायत मिलने पर मोबाइल और सिम नष्ट कर सबूत मिटाने की कोशिश करते थे। सभी आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और इस कार्रवाई पर एसपी ने पुलिस टीम को 20,000 रुपए का नगद पुरस्कार देने की घोषणा की है। बरेली के भोजीपुरा थाना क्षेत्र में पड़ोसी पर गेट के सामने दीवार खड़ी कर रास्ता बंद करने का आरोप लगा है, जहां पीड़ित परिवार का कहना है कि विरोध करने पर उन्हीं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इसके साथ ही मामले की शिकायत एसएसपी और सीएम पोर्टल पर भी की गई है। पीड़ित ने पुलिस पर मिलीभगत का आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें थाने में बिठाकर दीवार का निर्माण करा दिया गया है। घटना से जुड़े वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। वहीं एसपी उत्तरी ने पूरे मामले की जांच के आदेश दिए और कहा है कि जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। बरेली के बिथरी चैनपुर थाना क्षेत्र में पुलिस हिरासत के दौरान एक युवक का हाथ कटने का मामला सामने आया है। परिजनों ने पुलिस पर बर्बरता का आरोप लगाया है, जबकि पुलिस का कहना है कि युवक ने नशे की हालत में खुद शीशा तोड़कर हाथ घायल कर लिया है। चंदपुर बिचपुर निवासी युवक को छेड़छाड़ की शिकायत पर डायल 112 पुलिस थाने लाई थी, जहां गंभीर रूप से घायल युवक का SRMS अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं पुलिस ने संबंधित महिला की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं अधिकारियों का कहना है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जा रही है। भारत अमेरिका प्रस्तावित ट्रेड डील के विरोध में किसान एकता संघ ने 15 जुलाई को बरेली में बाइक रैली निकालने का ऐलान किया है, जहां संगठन का कहना है कि ट्रेड डील से किसानों की आय और कृषि क्षेत्र पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है। प्रेस वार्ता में किसान नेता डॉक्टर रवि नागर ने बताया कि रैली करगना से शुरू होकर कलेक्ट्रेट तक जाएगी, जहां राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा और संगठन ने इसे किसानों के हितों की आवाज उठाने वाला शांतिपूर्ण आंदोलन बताते हुए अधिक से अधिक किसानों से इसमें शामिल होने की अपील की है। सीतापुर पुलिस का सड़क सुरक्षा अभियान मीट एंड ग्रीट का असर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, जहां अभियान के तहत शराब पीकर वाहन चलाने वालों समेत यातायात नियम तोड़ने वाले सैकड़ों वाहन चालकों पर कार्रवाई की गई है। पुलिस के मुताबिक 15 मई से अब तक ड्रिंक एंड ड्राइव के 222 मामलों समेत प्रेशर हॉर्न, मॉडिफाइड साइलेंसर, रॉन्ग साइड ड्राइविंग और फॉल्टी नंबर प्लेट वाले वाहनों पर भी कार्रवाई की गई है, जहां ट्रैफिक पुलिस ने लाखों रुपए का जुर्माना वसूलते हुए लोगों से यातायात नियमों का पालन करने की अपील की है। उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़े प्रशासनिक फेरबदल के तहत 182 पीसीएस अधिकारियों के तबादले किए हैं, जहां इनमें सीतापुर में तैनात 6 अधिकारी भी शामिल हैं, जिसके बाद जिले की कई तहसीलों में एसडीएम बदल गए हैं। तबादला सूची में मिश्रित, महोली, लहरपुर और महमूदाबाद और सिधौली के एसडीएम समेत एक अतिरिक्त मजिस्ट्रेट का नाम शामिल है, जहां शासन के आदेश के बाद संबंधित अधिकारी नए कार्यस्थलों पर कार्यभार ग्रहण करने की तैयारी में जुट गए हैं। जल्द ही रिक्त पदों पर नई तैनाती की संभावना है। बांदा में सरकारी आवासीय पट्टों में कथित अनियमितताओं को लेकर ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन किया, जहां उन्होंने निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। आपको बता दें, ग्रामीणों का आरोप है कि पहले से पट्टे का लाभ ले चुके लोगों को दोबारा लाभ देने की प्रक्रिया चल रही है, जिससे वास्तविक भूमिहीन परिवारों का हक प्रभावित हो सकता है। प्रदर्शनकारियों ने सभी पुराने पट्टों की जांच कर पात्र लोगों को ही लाभ देने की मांग की है। वहीं जिला प्रशासन ने मामले की जांच कर नियम अनुसार कार्रवाई का आश्वासन दिया है। अगली खबर सीतापुर से है, जहां सीतापुर के लहरपुर क्षेत्र स्थित एक प्राथमिक विद्यालय में मिड डे मील की गुणवत्ता पर सवाल उठे हैं। बच्चों ने भोजन में कीड़ा मिलने का आरोप लगाते हुए खाना खाने से इनकार कर दिया, जिसके बाद विद्यालय में
हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि बच्चों ने इसकी जानकारी शिक्षकों को दी, जिसके बाद मामला अभिभावकों तक पहुंचा। घटना को लेकर ग्रामीणों में नाराजगी है और उन्होंने निष्पक्ष जांच के साथ दोषियों पर कार्रवाई और मिड डे मील की गुणवत्ता की नियमित निगरानी की मांग की है। मेरठ में प्रदर्शन के दौरान हुए कथित लाठीचार्ज की गूंज अब बांदा तक पहुंच गई है, जहां भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन किया और राष्ट्रपति के नाम जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। बता दें, प्रदर्शनकारियों ने ललिता गौतम हत्याकांड की सीबीआई जांच, मेरठ के एसएसपी की बर्खास्तगी और पुलिस कार्रवाई की निष्पक्ष जांच की मांग की है। संगठन ने चेतावनी दी है कि मांगी पूरी नहीं होने पर आंदोलन और भी ज्यादा तेज किया जाएगा। वहीं प्रशासन ने ज्ञापन प्राप्त कर उसे शासन तक भेजने का आश्वासन दिया है। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क।